श्री हरिवंश। आज हम मनुष्य शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियों के बारे में जानेंगे। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। हमारे मेरुदंड जो कि पीठ की रीढ़ होती है, मेरुदंड के दोनों तरफ एक स्नायु प्रणाली है। बाईं स्नायु प्रणाली को ईड़ा, दाहिनी को पिंगला कहते हैं। यह प्राणवाहक नाड़ियां हैं। ईड़ा में चंद्र का, पिंगला में सूर्य का वास होता है। इसी कारण ईड़ा शीतल, पिंगला उष्ण मतलब गर्म है। ईड़ा नासिका के वाम मतलब बाएं, पिंगला दाहिनी मतलब दाहिनी तरफ रंध्र से निकलती है। इसमें से प्रत्येक 2.5 घड़ी चलती हैं। उन्हीं के अनुसार स्वर बदलता रहता है। उक्त दोनों नाड़ियों के चलते रहने पर मनुष्य सांसारिक कामों में लगा रहता है। नाड़ी मंडल में सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण है। सारा ब्रह्मांड इसी पर स्थित है और यही मोक्ष का मार्ग है। यह गुदा मार्ग के पिछले भाग में स्थित मेरुदंड से लगी हुई सर में स्थित ब्रह्मरंध्र तक चली गई है। इसके दाहिनी तरफ पिंगला, बाईं तरफ ईड़ा स्थित है। इसके जागृत होते ही योगी का वास्तविक कार्य होने लगता है। उसकी समाधि लगने लगती है। वह संसार से विमुख हो जाता है। योगी लोग सुषुम्ना में प्रवेश करके महाप्रयाण का समय बदल देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी काल भक्षक या काल रोधक है। इसी कारण योगी लोग सदा अपने प्राण को सुषुम्ना में, जिसे ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, चलाने का प्रयास करते हैं। यह 72,000 नाड़ियों को भेद कर सबको व्याप्त कर रहती है। यह तीनों नाड़ियां प्राणवाहक नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और चंद्रमा, सूर्य और अग्नि क्रम में उसके देवता हैं। सुषुम्ना के समय ध्यान अच्छा लगता है। सुषुम्ना के चलते समय ध्यान का अभ्यास करते करते कुंडलिनी जागृत हो जाती है। वह सुषुम्ना में होती हुई 60 चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर चढ़ने लगती है। उस समय योगी को अनेक प्रकार के अनुभव, शक्तियां और आनंद प्राप्त होने लगते हैं। इस नाड़ी को स्थिर करके प्राणायाम करने से वह शीघ्र सिद्ध हो जाता है। कुंडलिनी व 60 चक्रों का विवरण हम आगे की वीडियो में आपको देंगे। भगवान शंकर महादेव के एक ग्रंथ शिव स्वरोदय में भिन्न भिन्न कार्य के लिए भिन्न भिन्न नाड़ियों का चलना आवश्यक बताया गया है। अमुक कार्य के लिए अमुक नाड़ी ही चले, ऐसा विधान है। इसका विवरण हमारे सदग्रंथों स्वर शास्त्र प्रकरण में दिया गया है। वहीं हमारा फेफड़ा, शरीर में श्वास लेने के लिए 2 फेफड़े छाती के अंदर दोनों तरफ होते हैं, बाईं तरफ और दोनों तरफ। तो हम जब बाएं नथुने से श्वास लेते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी चलती है, और जब दाहिने नथुने से श्वास लेते हैं तो सूर्य नाड़ी चढ़ती है। चंद्र नाड़ी शीतलता का प्रतीक है और बाईं तरफ चलने वाली नाड़ी सूर्य नाड़ी उष्णता का प्रतीक है। हमें गहरी सांस लेनी चाहिए। हम अधूरा सांस ना लें, गहरा लें, गहरा छोड़ें। यही स्वर विज्ञान का अच्छा सिद्धांत है। आगे के वीडियो में बाद में